Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will take some IMP questions of first three chapter of problem solving using C programming. मतलब इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम C प्रोग्रामिंग के कुछ IMP क्वेश्चंस देखेंगे. ओके आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रही थी कि IMP क्वेश्चंस दो क्योंकि बच्चों के अभी एग्जाम्स चल रहे हैं. ओके इंटरनल थ्योरी एग्जामिनेशन अभी चल रही या फिर कुछ बच्चों के 2-3 दिन में चालू होने वाले. ओके सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. ओके हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स, देन सेकंड चैप्टर है सी फंडामेंटल्स एंड थर्ड चैप्टर इज कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो हम चैप्टर वाइज नहीं, मैंने आईएमपी क्वेश्चंस मिक्स कर दिए, तो मैं आपको थोड़े फार आईएमपी क्वेश्चंस दे देता हूं. ओके ओके फर्स्ट वन इज डिफाइन. उसमें फर्स्ट वन इज algorithm. So an algorithm is a finite set of sequential instruction to complete a task whereas instruction are written into simple language. तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि डिफाइन algorithm, तो आपको लिखना है algorithm is a finite set of sequential instruction to complete a task whereas instructions are written into simple language. Okay, next one is flowchart. So what is flowchart? Flowchart is a pictorial representation of algorithm. Then linker. Linker is a responsible to linking the different function in the program. Then loader. Loader loads the binary file from memory and executed by the processor. Okay, इस तरह से आपको ये सारी definitions लिखने. Then keywords. आपको तो पता है keywords are reserved word and it has specific meaning. और आप ये भी लिख सकते हो कि there are 32 types of keywords and keywords are written in lower case. मतलब सारे के सारे keywords small letters में लिखे होते हैं. Then identifiers. Identifiers are used for naming variables, function and file. Okay. Then data type. A data type is a characteristic of variable that defines what kind of data it can hold. Okay. This is definition for data type. आगे बढ़ते. 8 number is constant. Constant are identifier that represent fixed value. Then array. An array is a group of data items of some data type that share a common name. ओके अभी कितने डेफिनेशंस हुए? 9 डेफिनेशंस हुए. यहाँ तक आपको 9 के 9 डेफिनेशंस लर्न करने, और जो मतलब अदर्स डेफिनेशंस है जो मैंने यहाँ पे नहीं डाले वो भी एक बार रीड करके जाना, क्योंकि ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं. वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है वो कैसे क्वेश्चन पेपर निकालते. ओके तो आगे बढ़ते. नेक्स्ट वन इज राइट अ शॉर्ट नोट. ओके तो राइट अ शॉर्ट नोट पे पहले कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू मशीन लेवल लैंग्वेज. एकदम इजी. कंपाइलर एग्जीक्यूट होल प्रोग्राम एट अ टाइम. ओके 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. देन इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर एंड इट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज. देन इट एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन कोड. दोनों डेफिनेशन 90% सेम है, आप देख सकते हो, सिर्फ एक लाइन चेंज है. कंपाइलर एग्जीक्यूट होल प्रोग्राम एट अ टाइम, देन एंड इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन कोड. ओके इतना आपको याद रखना है. देन नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर इनपुट फंक्शन. तो उसमें क्या आता है? उसमें पहले आता है गेट कैर, देन सेकंड वन इज गेट ची और गेट ch. ये कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है, मैंने आपको लेक्चर में पढ़ा है. देन उसमें आएगा गेट कैर में आप लिख सकते हो दिस फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड. ओके वेट हाँ, और गेट ची फंक्शन में आप लिख सकते हो इट इज यूज टू गेट कैर फ्रॉम कंसोल विथ इको टू द स्क्रीन. और गेट ch कैरेक्टर इनपुट फंक्शन में आप लिख सकते हो इट इज यूज टू गेट कैरेक्टर फ्रॉम कंसोल, दैट मीन्स फ्रॉम द कीबोर्ड विदाउट इको ऑनटू द स्क्रीन. देन कैरेक्टर आउटपुट फंक्शन, उसमें आते पुट ch फंक्शन और पुट कैर फंक्शन. ओके it so put ch function is used to display all alphanumeric character onto the monitor and put char is used to print one character on the screen. Okay next one operator and its type. तो उसमें first one is arithmetic operator. They are binary operator as they take two operand and the operand must be numeric value. So what is arithmetic operator? Arithmetic operator is a binary operator and arithmetic operator take two operand and that operand must be numeric value. Okay then when both operand are integer then result is integer. Okay understand. Then relational operator are binary operator. Then logical operator are used to check two or more different condition and take decision according to the condition value. Okay then assignment operator कौन सा है आपको पता होगा, is equal to. Okay equal to is an assignment operator. Then increment and decrement में आता है
First one is post increment, मतलब I plus plus. A postfix unary plus operator add 1 to the operand assigns the result to variable and the add 1 to the operand. Okay. Then pre increment, मतलब plus plus I. A prefix unary operator add 1 to the operand and then assign the result to the variable. Then post decrement means I minus minus. A postfix unary minus operator assign the result to the variable and then subtract 1 to the operand. Then pre-decrement minus minus I, a prefix unary minus operator subtract 1 to the operand and then assign the result to variable. इस तरह से आपको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में ये चारों ऑपरेटर, मतलब अगर आपको ऐसा है एक्सप्लेन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो आपको चारों के चारों आपको एक्सप्लेन वहां पे करने। देन एक्सप्लेन, अभी मैंने क्या यहाँ तक की आंसर्स लिखे, इसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आप आंसर लास्ट लेक्चर में से ढूंढ लेना, मतलब जो पहले पढ़ा है उस लेक्चर में से ढूंढ लेना या फिर नोट्स सेक्शन में जाओ गूगल क्लासरूम पे, उसमें से उस नोट में से आप आंसर ढूंढ लेना, या फिर आप नोट्स तो लिखे ही होंगे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने नोट्स नहीं लिखे, आप पहले नोट्स लिख लो तभी आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से होगी। ओके, क्लासरूम पे जाओ, गूगल क्लासरूम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड दिया है, वहां से आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन करो। जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका ठीक है, मगर जिन्होंने नहीं किया है वो ज्वाइन जल्दी जल्दी कर लो, आपको वहाँ पे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, उसमें से ही आपको इसके आंसर मिलेंगे। ओके, तो अभी आपको क्या एक्सप्लेन करना है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच केस स्टेटमेंट। ओके, ये पांचों में से आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। देन कैरेक्टर रिलेटेड फंक्शन, उसमें आपको ये सारे के सारे 9 के 9 कैरेक्टर रिलेटेड फंक्शन है। ओके, देन उसके बाद एक्सप्लेन कमेंट विथ एग्जांपल, ये क्वेश्चन है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑल प्रोग्राम दैट वी आर प्रैक्टिस इन द लेक्चर, आपको पता है ये इसका मतलब क्या है, अभी जो जो प्रोग्राम्स हमने आज तक लिए, जितने लिए होंगे 50 100 मुझे नहीं पता कितने लिए, उसमें से आपके क्वेश्चन पेपर में मिनिमम 2 और 3 प्रोग्राम्स आएंगे, मतलब 3 मार्क्स के लिए 2 और 3 प्रोग्राम्स आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेंगे। ओके, तो आपको प्रोग्राम्स आने चाहिए। ओके, तो आप प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस आप खुद कर लेना। ओके, बस इतना ही है आईएमपी, अभी मैं इससे ज्यादा तो कुछ दे नहीं सकता, तो आप देख लो, अभी इतना करके जाओ, और अगर आपको लगे तो आप सारा का सारा भी कर सकते हो। ओके, क्योंकि बच्चे आईएमपी मांग रहे तो मैंने मेरी तरफ से हो सके उतना दिया है, आप बाकी का देख लो। ओके, और हाँ, प्रोग्राम्स अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि प्रोग्राम्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर आपने सेमीकोलन भी छोड़ दिया तो भी आपका मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर सेमीकोलन नहीं डाला, कॉमा नहीं डाला तो प्रोग्राम में एरर आ जाता है। ओके, so this is sufficient for this lecture. Okay, for note section please join Google Classroom. Google Classroom code is in description box. Okay, if you have any doubt please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, if you like this lecture please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. Okay, so that's it for today, till then tatas, bye bye.